नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 5 क्वेश्चन हैं। हम 5 के 5 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आकृति 6.23 में, इस वाली आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी। बच्चों, ये जो दो डंडा है ना नीचे की तरफ, इसका मतलब समांतर होता है। तो ए बी समांतर है सी डी, ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के क्या है, समांतर है। अच्छा, अब समांतर मतलब क्या होता है। समांतर मतलब बच्चों होता है, जैसे हमने कोई दो लाइन खींची, ठीक है, तो इसको हम आगे कितना भी बढ़ा ले, कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, काटेगी नहीं, तो इसको बोलते हैं समांतर। तो ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है। फिर सी डी समांतर ई एफ है, सी डी समांतर ई एफ है। और वाई अनुपात, ये जो दो बिंदु है बच्चों, इसका मतलब अनुपात है, रेशो। तो वाई रेशो जेड आपको 3:7 है, ठीक है। वाई और जेड का 3 और 7 अनुपात दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है बच्चों यहाँ पर x का मान। और अनुपात वाले सवाल में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है बच्चों, जब भी अनुपात वाला सवाल हमें सॉल्व करना होता है तो जो हमें अनुपात दिया होता है ना, उसके साथ में हम x लगा देते हैं। दोनों के साथ में इक्वल लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक बच्चों। तो हमें क्या दिया हुआ है, y अनुपात z हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 और 7, ठीक। तो मैंने बताया अनुपात सॉल्व करने के लिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना अनुपात y और z का क्या हो जाएगा आपका 3x, और फिर हो जाएगा आपका 7x बच्चों, ठीक है। बिना x के ना हम सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3x हो जाएगा, अनुपात में 7x हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे देखो एंगल में, बच्चों ये आपका y है, ठीक। और इसके यहाँ पे सामने इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है, कोण 1। अब देखो y के सामने है ना बिल्कुल 1, यानी y बराबर किसके हो जाएगा, कोण 1 के बराबर हो जाएगा। और कैसे बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। मैंने बता रखा है आपको बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। देखो इसके बिल्कुल सामने है ना, मुख के सामने। तो जितना y होगा उतना 1 होगा, यानी y बराबर है आपके 1 के। तो इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे y बराबर है आपके कोण 1। और कैसे है बराबर, वो भी हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बच्चों। शीर्षाभिमुख कोण, देखो बच्चों हमें यहाँ पे दिया हुआ है सीडी समांतर किसके है, ई एफ के, है ना। देखो सीडी समांतर है ई एफ के, तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सीडी समांतर है आपका ई, और एफ के समांतर है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दो एंगल में, देखो ये एंगल 1 है और ये जेड है, और ये तिर्यक रेखा है जो सी डी और ई एफ को क्या कर रही है, काट रही है, इसको और इसको। ये जो लाइन है ये काट रही है, और इसके इधर अंदर के तरफ कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण जेड। और बच्चों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कोण 1 और कोण 2 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, कोण 1 जमा कोण जेड इजकल टू 180 डिग्री। अब 180 कहाँ से आया, इसको हम लिखेंगे, रीजन देंगे बच्चों, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बच्चों, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक बच्चों। अब लिखेंगे बच्चों एंगल y प्लस में एंगल z इजकल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे देखो बच्चों, एक की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल y लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका y बराबर किसके है, कोण 1 के है। तो कोण 1 हटा के हम y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, कोण 1 हटा के क्या रख देंगे, y लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसकी जगह इसे रख सकते हैं, इसकी जगह हम इसे रख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, 1 को हटा के y रखा है, z का z इजकल टू 180। यहाँ पे कारण भी लिख देंगे, क्योंकि y बराबर है कोण 1 के, ठीक बच्चों।
ये 3 बिंदु है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे y। y का अनुपात कितना है, देखो y का अनुपात 3x है, और z का अनुपात कितना है 7x। तो इसको लिख लो, y का अनुपात है आपका 3x और z का है आपका 7x इजकल टू 180 डिग्री। 7 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10x इजकल टू 180 डिग्री। x इजकल टू 180 डिग्री। देखो ये 10 है ना, तो ये गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, यानी 10 आ गया बटे में। अब 10 से हम क्या करेंगे, 180 को काट देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी x कितना निकल गया आपका 18 निकल गया बच्चों। ठीक है, कितना निकला 18। अब हम कोण निकालेंगे, हमारा कोण y था और कोण z था बच्चों। तो y का अनुपात कितना था 3x था, और z का कितना था 7x। तो चलो सबसे पहले हम y निकालते हैं। तो 3 का 3 गुणा में x कितना निकला हमारा 18। तो 18 तिया कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो गया 7 गुणा में x हमारा 18 निकला, तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा। तो हमारा कोण y और कोण z निकल गया। ठीक बच्चों, y और z निकल गया, लेकिन हमसे तो x पूछा है। तो देखो x आपका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर है सी डी, और सी डी समांतर है ई एफ के। ये हमें दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमें दिया हुआ है, ए बी समांतर है सी डी, ठीक है, और सी डी समांतर है ई एफ। ये हमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका ए बी समांतर हो जाएगा ई एफ के बच्चों। ठीक है, देखो एंगल में ए बी जो है वो समांतर हो जाएगा ई एफ के, ये भी तो इसके समांतर है। ये तीनों लाइन बच्चों ना एक दूसरे के समांतर है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे करेंगे, तो ये समांतर हो गया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कोण x बराबर है कोण z के। ठीक, अब यहाँ पे देखो इजकल टू 126 डिग्री। अब यहाँ पे समझो आप, कोण जो z है ये बराबर किसके है, x के। अब ध्यान देना बच्चों, ये बराबर कैसे हुआ, देखो यहाँ पे z की आकृति बन रही है, z बन रहा है ना यहाँ पे ऐसे। ठीक, और ये जो है कोण इधर है और ये इसके इधर है, इसको ना बच्चों एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, और यहाँ पे हमारा z बन रहा है, तो z के इधर और z के इधर, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एकांतर कोण। और एकांतर कोण ना बच्चों आपके बराबर होते हैं। तो z तो हमारा निकल गया था 126, तो x भी कितना हो जाएगा, वो भी हमारा हो जाएगा 126 बच्चों। ठीक है, कैसे होगा, एकांतर कोण से। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एकांतर एकांतर कोण बच्चों। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, आकृति 6.24 में, इस वाली आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ये जो ए बी लाइन है आपकी, ये समांतर किसके है, सी डी के है, और ई एफ लंब है सी डी पर। बच्चों ये लंब का निशान है। ठीक है, तो आपका ई एफ ये लंब है सी डी पर, यानी ये लंब बन रहा है, इसका मतलब ये कितने का है, 90 डिग्री का है बच्चों। लंब जो होता है ना वो आपका 90 डिग्री का होता है, और आपको कोण दे रखा है जी ई डी 126। तो जी ई डी है ना, ये पूरा आपका दे रखा है 126 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ना 3 कोण निकालने हैं। पहला निकालना है आपको ए जी ई, ये वाला निकालना है। फिर निकालना है जी ई एफ, ये वाला निकालना है। फिर उसके बाद निकालना है आपको एफ जी ई, तो एफ, उसके बाद जी और ई, ये वाला निकालना है। तो चलो पहले हम पहला निकालते हैं बच्चों। ठीक है, हमें जो दिया हुआ है ना, पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है जी ई डी 126 डिग्री, तो पहले हम इसे लिखेंगे। ये है आपका आंसर नंबर 2 बच्चों। ठीक है, हमें दिया हुआ है कोण जी ई डी, कितना दे रखा है आपको 126 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, आपका जो दिया हुआ है जी ई डी है ना, जी ई डी, ये आपको 126 दिया हुआ है, और यहाँ पे जरा आप ध्यान करो, जेड बन रहा है ना बच्चों, जेड। तो देखो बच्चों, जब भी जेड बनता है ना, तो ये एक एंगल इस साइड है, कोण इस साइड है, और ये वाला कोण इधर है। तो
तो जब भी जेड बनता है बच्चों तो ये वाला इसके क्या होगा, बराबर होगा। और कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा बच्चों, ठीक है। तो जेड की आकृति बनेगी तो इसके एक इधर कोण होगा और एक इधर कोण होगा। तो ये वाले कोण क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। कैसे होंगे, एकांतर कोण से होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 126 है तो ए जी, आपका ए जी ई ये वाला भी कितना निकलेगा, आपका 126 निकलेगा बच्चों, ठीक है। कैसे निकलेगा, एकांतर कोण से। तो हमारा पहला तो निकल गया। इसको हम लिखेंगे कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी के बच्चों। और ये दोनों कितने के हैं, आपके 126 डिग्री। कैसे है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो हम रीजन लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण से बच्चों, ठीक है। तो हमारा एक तो निकल गया। अब हमें निकालना है जी ई एफ। तो जी ई एफ ये वाला निकालना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आप अच्छे से ध्यान देना। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके दो कोण बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, है ना। ये दो कोण हैं और ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 126 डिग्री के। दोनों कोण मिलकर 126 डिग्री बना रहे हैं। अब उसमें से जो ये वाला कोण है आपका, ये आपका 90 डिग्री का है। ये वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री का। अगर हम 126 में से 90 डिग्री घटा देंगे तो हमें ये वाला पता चल जाएगा, है ना बच्चों। दो कोणों का योग 126 है तो एक हमारा 90 डिग्री है, हमें दिया हुआ है। तो 90 डिग्री वाले को हम घटा देंगे तो हमारा ये वाला कोण पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे। ये होगा आपका कोण जी ई एफ, ये तो हमें निकालना है। प्लस में कोण एफ ई डी इजकल टू आपका क्या है, 126 डिग्री। ये दोनों कोण मिला के, है ना, ये दोनों कोण मिला के 126 डिग्री है। हमें निकालना है जी ई एफ, ये तो हमें निकालना है। प्लस में एफ डी हमारा कितना है, 90 डिग्री इजकल टू 126 डिग्री। अब 90 डिग्री प्लस का है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका माइनस में। तो कोण जी ई एफ इजकल टू 126, ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में। तो माइनस में 90 डिग्री। कोण जी ई एफ इजकल टू 126 में से 90 घटाओ बच्चों। आप 90 घटाओगे ना तो आपका बचेगा, बचेगा 36 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो 36 डिग्री आ गया। तो ये हमारा निकल गया जी ई एफ बच्चों। जी ई और एफ ये वाला, ये निकल गया आपका 36 डिग्री। तो दो निकल गए। अब हमें निकालना है तीसरा, एफ जी ई। तो देखो बच्चों, आपका एफ जी ई कहाँ है, एफ जी ई यानी हमें निकालना है ये वाला। अब मैं इस एंगल को उल्टा करता हूँ बच्चों, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो बच्चों, अब इसको हटा दो, ठीक है। एक सीधी रेखा है ये वाली, है ना, ये सीधी रेखा है और इसके ऊपर ये कोण बन रहा है ना, और इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसको हम रेखिक युग्म बोलते हैं बच्चों। और रेखिक युग्म का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है ना। इधर समझो, ऐसे है ना। तो ऐसे होता है, तो एक कोण इधर बनता है, एक कोण इधर बनता है, इसको बोलते हैं रेखिक युग्म, ठीक। इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो आपके में ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म कितने डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है। तो चलो इसको हम करेंगे, यानी इन दोनों को प्लस में ले लेंगे और आ जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 में से 126 घटा देंगे तो हमें ये वाला अपना पता चल जाएगा। तो इसको देखो हम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे आपका कोण एफ जी ई जमा में कोण ए जी ई इजकल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री कहाँ से आया आपका, आपका आया रेखिक युग्म से बच्चों, ठीक है। तो रेखिक युग्म, रेखिक युग्म से आया, ठीक है। तो हमें निकालना है कोण एफ जी ई, ये तो हमें निकालना है। प्लस में ए जी ई, ये तो हमारे पास है 126 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। कोण एफ जी ई इजकल टू 180 डिग्री, ये प्लस का है बच्चों, उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। कोण एफ जी ई 180 में से 126 घटा देंगे ना तो हमारा बचेगा 54 डिग्री बच्चों। और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था, तो हमारे तीनों कोण निकल गए बच्चों और हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 6.25 में, इसमें पी क्यू समांतर है एच टी। पी क्यू है ये समांतर किसके है, एच टी के है।
और कोण पी क्यू आर 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। कोण आर एस टी 130 डिग्री है। तो क्यू आर एस ज्ञात करो, क्यू आर एस हमें ये वाला निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ना बच्चों हम एक रचना कर लेंगे। ये जो लाइन है ना, इसी के आगे हम लाइन को सीधा आगे बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा बच्चों, ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये लाइन इस लाइन के समांतर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, फिर यहाँ पे कोण बन रहा है, और यहाँ पे आपका कोण बन रहा है। ठीक बच्चों, तो हमने क्या किया, एक रचना किया। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमने क्यू से लेकर आगे तक एक लाइन खींचा, ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको एन। तो हम लिखेंगे ये आपका आंसर नंबर है 3। बच्चों ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे। रचना है आपका, हम लिखेंगे रचना। रचना में हम लिखेंगे बिंदु क्यू, बिंदु क्यू से रेखा, क्यू से रेखा क्यू एन पर इस प्रकार खींचा कि क्यू एन समांतर है एस टी के बच्चों। ठीक है, तो हमने एक रेखा खींची जिससे क्या हो गया, हमारा ये जो क्यू एन है ये समांतर हो गया किसके, एस टी से। अब हमारे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। ठीक बच्चों, तो इसको हम मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, इसको मान लेते हैं कोण 3, और ये वाला हमें निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं एक्स बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो अब ये वाली लाइन पे भी आप ध्यान दो, इस वाली लाइन पे यहाँ पे ये 130 है, तो यहाँ पे हमें कोण 1 पता करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कोण 1 पता करेंगे तो कोण 1 हमारा कितना आएगा, ये भी 130 डिग्री आएगा। देखो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पे संगत कोण बन रहा है। मैंने आपको संगत कोण बता रखा है, जो पड़ोस वाले कोण होते हैं। ये 130 है तो ये इसके पड़ोस में है, यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अगर हमें कोण 2 और कोण 3 पता चल जाए तो हमारा एक्स आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे। तो ये पता करने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो कोण 1 हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण एस के इजकल टू 130 डिग्री। और कैसे है आपका ये, संगत कोण से बच्चों, संगत कोण। ठीक, तो हमें तो ये पता चल गया, एक हमारा कितना आ गया 130 डिग्री। अब हम कोण 2 निकालेंगे। तो कोण 2 आपका कैसे निकलेगा, देखो बच्चों इस वाली लाइन पे ध्यान दो। देखो रेखिक युग्म बन रहा है ना, यहाँ पे देखो ये सीधी लाइन जा रही है, और ये कोण और इसके दोनों तरफ कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो रेखिक युग्म बन रहा है। अभी मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था। और रेखिक युग्म का जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से हम क्या घटा देंगे, 110। तो हमें कोण 2 पता चल जाएगा। तो चलो इसको हम लिखते हैं, कोण 2 जमा में 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे है आपका रेखिक युग्म, है ना बच्चों। तो कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण 2 इक्वल टू 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 70 डिग्री आएगा बच्चों। ठीक है, यानी ये जो 2 है, ठीक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 कितना निकल गया आपका 70 डिग्री निकल गया बच्चों। ठीक, 70 डिग्री। अब हमें 3 पता करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो इधर भी तो रेखिक युग्म बन रहा है। ये आपका 130 निकला, ठीक है बच्चों, ये कोण कितना निकला आपका 130 निकला, है ना, ये कोण आपका 130 निकला। और यहाँ पे रेखिक युग्म बन रहा है तो 180 में से 130 घटा देंगे तो कोण 3 पता चल जाएगा हमें। तो चलो इसको हम करते हैं, कोण कोण 1 जमा में कोण 3 इजकल टू 180 डिग्री। कैसे आपका रेखिक युग्म से। ठीक है बच्चों, कोण 1 आपका कितना है 130 डिग्री, प्लस में कोण 3 तो निकालना है 180, कोण 3 इजकल टू 180। ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोण 3 इजकल टू 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 50 डिग्री आएगा बच्चों। ठीक है, तो आपका 3 निकल गया। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 कितना निकला 50 डिग्री। अब देखो 2 निकला 70 डिग्री, 3 निकला आपका 50 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, एक्स।
और त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 70 50 जोड़ के 180 में से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर ओ में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है हमारा? क्यू आर और ओ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इसको ना ओ नाम दे देते हैं, ये आपका हो जाएगा ओ में। ठीक, क्यू आर ओ में। चलो, तो क्यू आर ओ में हमारा हो जाएगा कोण 2 जमा में कोण 3 जमा में कोण x इजकल टू 180 डिग्री, है ना बच्चों? 2 3 और x, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज के रीजन लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 2 हमारा कितना निकला था? 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। 3 कितना निकला था? 50 डिग्री। और x तो हमें क्या करना है? निकालना है। इजकल टू 180 डिग्री। 70 और 50 जोड़ो, आपका हो जाएगा 120। प्लस में कोण x इजकल टू 180 डिग्री। कोण x इजकल टू 180 डिग्री, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोण x 180 में से 120 घटाओ, तो आपका कितना आएगा? 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो हमारा निकल गया x कितना निकला आपका? 60 डिग्री। और x आपका क्या है? क्यू आर एस, है ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण क्यू आर एस, यानी ये बराबर क्या है आपका? x है, और कितना निकला आपका? 60 डिग्री। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 6.26 में, इसमें यदि ए बी समांतर है सी डी, ए बी ये समांतर है आपके सी डी के, और पी कितना है? 50 डिग्री, और आर कितना है? 127 डिग्री। ये 50 डिग्री दे रखा है, ये आपको 127 डिग्री दे रखा है। एक्स और वाई निकालना है, यहाँ पे एक्स और वाई का हमें मान निकालना है। देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे? ये है आपका आंसर नंबर 4। ठीक बच्चों, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपका ए बी समांतर किसके है? सी डी के है, ये हमें दिया है। फिर एक और चीज दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? कोण ए पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है कितना? 50 डिग्री। ठीक है, ये भी हमें दिया है। ये दो चीज हमें दे रखी है बच्चों। ठीक है, ए बी समांतर सी डी है और ए पी क्यू 50 डिग्री है, यानी ए पी क्यू ये 50 डिग्री है। एक्स और वाई निकालना है बच्चों। फिर से आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो ए पी क्यू ये 50 है, और अगर मैं ऐसे इसको करूँ तो देखो जेड बन रहा है, बन रहा है जेड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 50 डिग्री है, तो ये एक्स भी कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। और कैसे हो जाएगा बच्चों? अब तो आपको पता हो गया है ना, कमेंट में लिख दो फटाफट, एकांतर कोण से, है ना बच्चों? एकांतर कोण से। तो ये 50, तो एक्स भी क्या हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, एंगल, आप लिखोगे एंगल ए पी क्यू बराबर है एंगल एक्स के, कितना हो गया ये? 50 डिग्री। और कैसे हो गया? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बच्चों। ठीक है, तो हमें एक्स तो पता चल गया, एक्स पता चल गया 50, हमें निकालना है वाई। अब इस वाली लाइन पे ध्यान दो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है? रेखिक युग्म बन रहा है, एक लाइन है और इसके ऊपर एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इधर बन रहा है, इसको हम कोण एक मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ वाला कोण पता चल जाए तो वाई आराम से निकल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण लगा के हम निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ये रेखिक युग्म बन रहा है ना बच्चों, रेखिक युग्म बन रहा है, और रेखे के युग्म का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो चलो इसको हम लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे कोण एक जमा में 127 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना। कैसे आया ये? रेखिक युग्म से। ठीक है बच्चों, तो कोण एक इजकल टू 180, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। कोण एक इजकल टू 180 में से 127 घटाओ, तो आपका बचेगा, आपका 53 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका 53। ठीक, यानी हमारा कोण एक निकल गया। अब कोण एक कितना निकला? 53 डिग्री। अब देखो, अब वाई निकालना है, त्रिभुज है तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, तो हमारा वाई आ जाएगा बच्चों, है ना? तो चलो इसको हम लिखते हैं, आप लिखोगे बच्चों कोण x जमा में कोण y जमा में कोण एक। ठीक बच्चों,
इक्वल टू 180 डिग्री। और कैसे लिखोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, है ना बच्चों। एक्स एक्स आपका कितना निकला? 50, प्लस में वाई तो आपको निकालना है, और कोण एक कितना निकला था आपका? 53 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। 50 और 53 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका? 103 डिग्री हो जाएगा। प्लस में कोण वाई निकालेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। कोण वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस में 103 डिग्री कोण वाई। अब 180 में से 103 घटाओ, तो 180 में से 103 जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 77 डिग्री बच्चों, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर। तो वाई वाई हमारा निकल गया 77 डिग्री। हमसे एक्स और वाई पूछा था, तो एक्स और वाई हमने अपना निकाल लिया बच्चों, है ना। समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे। अब हम करेंगे अपना लास्ट 5वां क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 6.27 में, इस वाली आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है बच्चों। पी क्यू और आर एस ये क्या है? आपके दो दर्पण है, शीशा है बच्चों, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक बच्चों। तो पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ये और ये दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी ये जो है ये इसके समांतर है। एक आपतन किरण ए बी आपतन किरण दर्पण PQ से B पर टकराती है। दर्पण PQ से B पर टकराती है। इधर से किरण गई और ये टकराई और वापस यहाँ से टकरा के यहाँ पर आई, फिर यहाँ से टकरा के इधर गई, ठीक है बच्चों। B पर टकराती है और परावर्तित किरण, यानी यहाँ से जो परावर्तित किरण हुई, ये परावर्तित, तो परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है और टकराकर किससे मिलती है? D से। पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD। हमें सिद्ध करना है कि जो ये AB है समांतर किसके? CD के। तो पहले आप बच्चों ना दो लाइन समझो, एक परावर्तित और एक आपका आपतन, ठीक है बच्चों। देखो आपतन मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये है, ठीक है, कोई किरण यहाँ पर आई, ठीक है, किरण, ये किरण, ये दर्पण है और ये किरण आई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जो बोलेंगे ना, इसको आपतन बोलेंगे बच्चों। आपने दर्पण वाला चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, है ना बच्चों। तो किरण आता है ऐसे टकरा के वापस जाता है ना, वही है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे आपतन, किरण जो आ रही है। और जो टकरा के जा रही है ना, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम परावर्तन, ठीक है। परावर्तित मतलब परावर्तन। तो यहाँ से किरण जो हो रही है ये टकरा कर जा रही है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जैसे किरण आएगी, जितनी डिग्री पर आएगी उतनी डिग्री से ही ये वापस जाएगी, ठीक बच्चों। चलो तो अब हम इसको करते हैं, सवाल को आप ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। तो हमें पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। ये आपका है आंसर नंबर 5। हमें दिया है, हमें दिया है पी क्यू समांतर किसके है? आर एस के समांतर है बच्चों, ठीक है। ये जो पी क्यू समांतर किसके है? आर एस के समांतर है, ठीक। फिर हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी। तो इसको हम लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी समांतर किसके है? आपके सी डी के है। अब इसको सिद्ध करने से पहले ना हमें यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर लंब खींच देंगे और यहाँ पर भी एक लंब खींचेंगे, ठीक बच्चों, ऐसे। ये हम खींचेंगे लंब और यहाँ पर भी हम खींच देंगे लंब। ये हो गया हमारा लंब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसको कोण 1 दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका कोण 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला कोण 3 और ये हो जाएगा आपका कोण 4 बच्चों, ठीक है। नाम भी दे देते हैं, इसको ई नाम दे देंगे और इसको हम एफ नाम दे देंगे। ये हमने किया है बच्चों, क्या रचना किया है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। हमने जो रचना किया है तो लिखेंगे रचना। हमने रचना क्या किया? BE और CF दो अभिलंब खींचे, अभिलंब खींचा, ठीक है बच्चों। हमने दो क्या करे हैं? लंब खींचे हैं।
यहाँ से लेकर यहाँ पे और यहाँ से लेकर यहाँ पे। लम आपको पता है ना, बेस पे एक सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लम बोलते हैं। चलो तो अब हम करते हैं इसको प्रूफ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे एंगल ध्यान से देखो। कोण एक जो है ना बच्चों, वो कोण दो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी मैंने बताया इधर से जो भी आपका आपतन किरण आएगा वो परावर्तित होगी, तो दोनों क्या होता है आपका, बराबर होता है। ठीक है, दर्पण वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण एक जो है वो कोण दो के क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कोण एक आपका बराबर है किसके, कोण दो के बराबर है। और कैसे बराबर है ये हम लिखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ रहा होगा। आगे देखो, अब सेम प्रोसेस तो यहाँ पे भी तो हो रहा है। कोण तीन बराबर किसके हो जाएगा, कोण चार के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण तीन बराबर किसके है, आपके कोण चार के। और कैसे है, आपतन कोण बराबर किसके है, परावर्तन कोण के है ना। तो दोनों जगह तो सेम प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पे जो हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, देखो कोण दो और कोण तीन को देखो, मैं थोड़ा सा इसको ना तिरछा करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे और ऐसे जेड बन रहा है ना बच्चों, जेड बन रहा है। कोण दो और यहाँ पे कोण तीन, यानी कोण दो बराबर किसके हो जाएगा, कोण तीन के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से, है ना। मैंने बता दिया था आपको एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण दो बराबर है कोण तीन के, है ना। और ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। कैसे है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बच्चों। ठीक है, अब देखो कोण जो दो है, यहाँ पे देखो कोण दो बराबर है कोण एक के। तो हम क्या कर सकते हैं, दो को हटा के उसकी जगह हम कोण एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एक बराबर में। और देखो बच्चों कोण तीन बराबर है कोण चार के, तो तीन को हटा के हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोण चार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पे हम रीजन भी लिख देंगे, क्योंकि कोण एक बराबर है कोण दो के और कोण तीन बराबर किसके है, आपके कोण चार के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक और दो जोड़ देते हैं, फर्स्ट में से कोण एक जमा में कोण दो, और इधर जोड़ेंगे तीन जमा में चार, कोण तीन जमा में कोण चार बच्चों। ठीक है, अब एक और दो देखो आप, एक और दो मिलके क्या बनाते हैं आपके, ए बी और सी बनाते हैं। तीन और चार मिलके आपके क्या बनाते हैं, बी सी डी बनाते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर किसके है, कोण बी सी डी के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि बच्चों ये दोनों कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। और ये क्या है, एकांतर कोण है, जेड बन रहे हैं ना। तो ये क्या है आपका, एकांतर कोण है। तो जब बच्चों एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं ना, तो इनके जो साइड्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो भुजा है ए बी और सी डी, ये क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है बच्चों। तो यही हम लिखेंगे हेडिंग के साथ, ये दोनों कोण हमारे बराबर हो गए। कैसे बराबर है, एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि क्योंकि यह दोनों क्योंकि यह दोनों एकांतर कोण है। एकांतर एकांतर कोण बराबर है, बराबर है। इसलिए बच्चों, इसलिए ए बी समांतर किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा। ये दोनों एकांतर कोण बराबर है, तो ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के समांतर। ठीक है बच्चों, और यही हमसे प्रूव करने के लिए पूछा था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से बच्चों हमारा 6.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। बच्चों सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।